सभी पत्रकार बंधुओं को और आपके सभी दर्शकों को मेरी राम राम। देखिए, आज मैं मास्टर हुकम सिंह के परिवार की सदस्य होने के नाते आप लोगों के बीच में अपनी बात रख रही हूँ। स्वर्गीय मास्टर हुकम सिंह को डम्मी मुख्यमंत्री बताना एक शर्मनाक है। और रविवार को बेरी में एक जनसभा में श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जैसे ओम प्रकाश चौटाला ने मास्टर हुकम सिंह को बनाया, वैसे ही नायब सैनी जी के बारे में भी बयान दिया कि ये भी एक डम्मी सीएम है। ये कांग्रेस की एक ऐसी छोटी मानसिकता है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी जो विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा, एक संस्कार, एक व्यवहार के कारण आज इतनी बड़ी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। इसमें साधारण से साधारण कार्यकर्ता भी, मामूली सी कार्यकर्ता भी, मुझ जैसी गृहिणी भी एमएलए का चुनाव पार्टी लड़वा सकती है, उसको एमएलए, मंत्री, एमएलए, मुख्यमंत्री तक बना सकते हैं। ये भी कांग्रेस के जो विधायक हैं, जो विपक्ष के हमारे जो सीनियर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मैच्योर नेता हैं, उनको ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हुई। और मैं आपको बताना चाहती हूं कि विपक्ष के श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने स्वर्गीय मास्टर हुकम सिंह को डम्मी मुख्यमंत्री बताया, जो कि आज इस दुनिया में नहीं है। और मैं बताना चाहती हूं कि वर्ष 2000 में जब श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कलोई विधानसभा से चुनाव लड़ रहे थे, तो उस समय श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हमारे परिवार से कई बार आग्रह किया कि बालोट के गांव में मेरे समर्थन में एक सभा करा के मेरी मदद करा दो। और मास्टर हुकम सिंह ने बालोट गांव में जनसभा व लोगों से श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जिताने की अपील की। मैं उससे पूछना चाहती हूं कि मास्टर हुकम सिंह डम्मी मुख्यमंत्री थे, तो फिर हुड्डा साहब ने उनसे मदद लेने की क्या जरूरत थी। वर्ष 2000 में डॉक्टर रघुवीर सिंह कात्यायन ने बेरी से चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने बार बार हमारे परिवार से आग्रह किया कि चुनावी सभा करा के जीत हासिल की जाए, तो जनसभा करवा के जीत हासिल भी की उन्होंने। और मैं आपको बताना चाहती हूं कि मास्टर हुकम सिंह 3 बार विधायक, 2 बार मंत्री और 2 बार मुख्यमंत्री और 1 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वह एक शरीफ, ईमानदार व सिद्धांतों की राजनीति करते थे। जैसे कि आपको पता होगा कि उनके मुख्यमंत्री काल में एक टेनिस महिला रुचिका से छेड़छाड़ के मामले में उन्होंने पुलिस अधिकारी राठौर के खिलाफ जांच के आदेश देकर कहा था कि एक बेटी का बाप पहले हूं, मुख्यमंत्री पद बाद में है। उन्होंने श्री ओम प्रकाश चौटाला के विरोध के बावजूद भी रिटायर्ड एसपी श्री चंद्रभान को एचपीएससी का चेयरमैन नियुक्त किया था। वो अपने फैसले खुद लेते थे। विधायकों का समर्थन भजनलाल को था, लेकिन अहमद पटेल ने आपको सीएम बना दिया। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आप सोनिया गांधी, राहुल गांधी के मुख्यमंत्री डम्मी नहीं है? क्या आप ये नहीं कि यह बात कहकर हुड्डा साहब ने मुख्यमंत्री पद की गरिमा को ठेस पहुंचाया है? ऐसे बयानबाजी की है। एक मुख्यमंत्री का जो पद है उसकी गरिमा के बारे में ऐसे मैच्योर नेता होने के बावजूद, विपक्ष के एक मैच्योर नेता हैं, तो उन्होंने ऐसे अपने मुख्यमंत्री के पद पर ऐसी बात बोली है जो उस दुनिया में नहीं है। तो ये कैसे ये शोभा देते हैं ऐसे नेता के लिए? क्योंकि हमारे परिवार के पास हरियाणा भर से मास्टर हुकम सिंह के प्रशंसकों के फोन आए और यह बात मीडिया के माध्यम से पूरा मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछी जाए कि आप लोगों के बीच में आकर यह बात रखी है और यह बात इतना है। तो मैं
आप सभी के चैनलों के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगे, नहीं तो हम ये जो फोगाट की पंचायतों हैं उनमें हम ये इस बात को रखेंगे, क्योंकि अच्छा मतलब एक मैच्योर लीडर के लक्षण नहीं है जो कहीं पर कुछ बोल देते हैं। और मैं आप सभी को एक और बात बताना चाहूँगी कि जब मैं जर्जर बैंक की कोऑपरेटिव बैंक की चेयरपर्सन बनी और जैसे ही मैंने पदभार संभाला तो मेरा एक विजन था, क्योंकि मैं एक महिला हूँ तो मेरा एक व्यक्तिगत विजन भी था कि मैं महिलाओं के लिए कुछ करूँ, अपनी माताओं बहनों को मैं सशक्त करूँ, आत्मनिर्भर करूँ, सामाजिक आर्थिक रूप से उनको मजबूत करूँ, जो नारी शक्ति है, जो महिला शक्ति है उसके बारे में उनको जागरूक करूं, क्योंकि हमेशा से ही एक महिला को देवी, सरस्वती, लक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है। तो मैंने इसी सोच के साथ मैंने पूरे अपने जर्जर जिले में गाँव में जाकर, गाँव की सामाजिक चौपालों में जाकर अपनी माताओं बहनों के कार्यक्रम शुरू किए। उसमें हमारी जो माताएं बहनें हैं वो भारी संख्या में आती थी और मैं उनको मतलब वही उनकी शक्ति के बारे में भी जागरूक करती। जो हमारी हरियाणा सरकार, जो मोदी सरकार ने बहुत सारी ऐसी योजनाएं बनाई हैं जो हमारी महिलाओं के लिए है, मैं उन योजनाओं के बारे में भी जागरूक करती और मैं बैंक से ऋण देकर उनके आर्थिक रूप से सशक्तिकरण का भी काम करती। लेकिन क्या हुआ कि हमारे जो जर्जर जिला के कुछ विधायकों को इस बात से जलन हुई, ईर्ष्या हुई, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफें हुई कि एक आम महिला, एक गृहिणी महिला ऐसा काम क्यों कर रही है। मतलब उनको ये बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं हुई। जैसे कि आप सब ने भी देखा होगा और मैंने भी देखा है, जो हमारी रैलियां हुई उनमें उन विधायकों ने ऐसी महिलाओं के प्रति मतलब बयानबाजी की, महिलाओं के खिलाफ बयानबाजी की है। तो इससे स्पष्ट होता है जी कि कांग्रेस जो पार्टी है वो महिला विरोधी पार्टी है। कभी भी कांग्रेस ने महिलाओं का मान सम्मान नहीं किया। ये उनकी छोटी मानसिकता दर्शाती है, छोटी सोच दर्शाती है। और इसी कारण आज पूरे देश में कांग्रेस जो पार्टी है वो एक सिकुड़गी रीजनल पार्टी बन के रह गई, क्योंकि उनकी सोच है कि उन्हीं परिवार की माताएं बहनें आगे बढ़े। आम महिला समाज में आगे आके कुछ काम नहीं कर सकती, वो हर महिला को दबाने का काम करते हैं। कोई भी महिला आगे आने के काम करती है तो वो क्या करते हैं, महिलाओं के प्रति शब्द बोलते हैं, भद्र टिप्पणियां करते हैं। आपने देखा भी होगा, क्योंकि आप पत्रकार हो, लगातार आप मतलब राजनीति की बातों से जागरूक भी हो। वो कोई भी महिला थोड़ा प्रयास करती है उसको वहीं पर दबाने का प्रयास करते हैं। वो सिर्फ एक परिवार की महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं, सोनिया गांधी को, प्रियंका गांधी को, अपने परिवार को। ये जो कांग्रेस पार्टी है ये सिर्फ परिवारवाद को बढ़ावा देती है, क्षेत्रवाद को बढ़ावा देती है, भाई भतीजावाद को बढ़ावा देती है। ये भ्रष्टाचारी पार्टी है, ये सहन नहीं करती कि आम साधारण घर का जो बेटा बेटी है वो भी मंत्री बन सकता है, एमएलए बन सकता है। हमारे हरियाणा में इतने युवा हैं, हमारे हरियाणा प्रदेश में युवाओं के अंदर प्रतिभा भी छुपी है। वो वक्ता भी हैं, वकील भी हैं, बोल भी सकते हैं, वो राजनीति भी कर सकते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है कि मेरा ही बेटा मुख्यमंत्री बने, मेरा ही बेटा मंत्री बने। वो किसी को पढ़ाना नहीं चाहते और उनकी इतनी तुच्छ मानसिकता के कारण आज यह पार्टी बिल्कुल कुछ क्षेत्रों पर प्रभाव है, उनका कुछ ही क्षेत्रों पर प्रभाव है। और नीलम एलावत तो ऐसे ही काम करेगी लगातार, जो मैं कई सालों से करती आ रही हूँ, बिना झुके बिना डरे ऐसे ही अपनी बहनों को, अपनी माताओं को आगे बढ़ाने का काम, सशक्तिकरण का काम लगातार करूंगी। और मैं एक और बात आप सभी को बताना चाहती हूँ कि जो हमारा बेरी विधानसभा है उसके हर गांव में मैंने 3-3, 4-4 बार कार्यक्रम किए हैं। और वहाँ जहाँ मैं कार्यक्रम करती हूँ, सामाजिक चौपालों में कार्यक्रम करती हूँ मैं, तो वहाँ पर हमारी 36 बिरादरी का भाईचारा आता है। उसमें हमारी माताएं बहनें भी होते हैं, हमारे बुजुर्ग भी होते हैं, हमारे युवाओं भी होते हैं, सभी होते हैं वहाँ पर। और बहुत ही अच्छा मतलब मेरे को प्यार, प्रेम, आशीर्वाद और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता है। और जो मेरी माताएं बहनें हैं ना,
वो तो मेरी भावनात्मक जुड़ी हुई है, कतिन्यू दिल से जुड़ी हुई है। और मैं भाई छोटे मोटे जो भी काम होते हैं माताओं बहनों के हैं, जैसे अब की ये परिवार पहचान पत्र है, छोटे छोटे जो भी काम है हम उनका समाधान भी करवाते हैं। और भाई बैंक में भी हमारे डेली 100-200 आदमी आते हैं, उनके पूरी कोशिश करते हैं, जो हमारे हाथ में काम होता है उसको हम पूरी करवाने की कोशिश करते हैं। एक भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से भी मैं इतनी प्रभावित हूँ कि मैंने कभी सोचा भी नहीं भी एक घर में रहने वाली गृहिणी भी आगे बढ़ सकती है। ये सभी को जो भारतीय जनता पार्टी के छोटे से छोटा कार्यकर्ता है वो भी मतलब ऐसी अपनी दिल में इच्छा रख सकता है मैं भी कभी मंत्री बन सकता हूँ। तो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि जो कांग्रेस पार्टी है ये सिर्फ परिवारवाद को बढ़ावा देती है, सिर्फ भ्रष्टाचार की पार्टी है, किसी को आगे बढ़ने नहीं देती। और मैं अंत में ये कहना चाहूँगी कि जो भाई स्वर्गीय मास्टर हुकम सिंह जी को ये बोला है कि भाई चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने डम्मी सीएम बोला है, मैं कड़ी शब्दों में निंदा करती हूँ। क्या आप सोनिया गांधी के डम्मी नहीं हो? क्या आप प्रियंका गांधी के डम्मी नहीं हो? आप वाड्रा के डम्मी नहीं हो? क्या आप राहुल गांधी के डम्मी नहीं हो? क्या आपका रिमोट राहुल गांधी के पास नहीं है, वो आपको चला रहा है? तो आप भी डम्मी हो, आप सब जनता उससे सवाल करे। आप परिवारवाद का जो आरोप लगा रही हैं, आप ही के बैंक के कर्मचारी लगातार आप पर भी आरोप लगाते हैं कि आप परिवारवाद को बढ़ा रहे हैं जी, और बैंक के जो ऑफिस है उसको चुनावी कार्यालय के तौर पर आप इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, उसका किस तरह से? देखियो जो कांग्रेस के आदमी है ना वो ही इस तरह की अफवाह फैलाते हैं। भाई जो परिवारवाद को बढ़ावेगा वो ही तो आरोप लगाओगा मेरे ऊपर। जो नहीं सोचेगा भाई या की त्यागी या क्यों काम कर रही है या एक साधारण महिला है या क्यों आगे बढ़ रही है, तो हमारे बैंक में भी तो परिवारवाद चल रहा है। और जो मैं बैंक की चेयरमैन हूँ, तो बैंक की चेयरमैन का क्या काम होता है कि जो हमारी भाई आदमी है तो बैंक से संबंधित जो काम होंगे तो वो बैंक में आवेंगे और बैंक से संबंधित कामों का समाधान करना चेयरमैन का काम है। आंटी जी, बादली रैली हुई तब आपके परिवार को टारगेट किया गया कि कब्र में से निकाल के कोऑपरेटिव चेयरमैन है एक उनका फैसला करेंगे। अब बेरी रैली हुई तो फिर आपके परिवार से मास्टर हुकम सिंह है उनके ऊपर ये टिप्पणी की गई। रोहतक लोकसभा चुनाव की प्रभारी भी आप हैं, तो क्या ये माना जाए कि जो नीलम अहलावत जो मेहनत कर रही हैं, महिलाओं को जोड़ रही हैं, तो कांग्रेस की बौखलाहट इसे कहेंगे, आपको रोकने की साजिश आप कहेंगे? देखिए, मैं पूरे झज्जर जिला में कार्यक्रम करती हूँ, तो मैंने पहले भी बोल दिया अब भी मैं बता रही हूँ कि कुछ विधायकों को ईर्ष्या होती है, जलन होती है कि ये महिलाओं को क्यों जागरूक कर रही है। मैं महिलाओं को राजनीति के प्रति भी जागरूक कर रही हूँ कि आप घर में रहते हो, चार दीवारी में रहते हो, तब भी आप राजनीति में आ सकते हो। तो इससे जो हमारे विधायक है कांग्रेस को, उनको जलन होती है, तो सीधा अटैक तो मेरा अटैक करेंगे। वो जो अंदर से किसी बात को हजम नहीं कर पा रहे हो, तो इसलिए वो मेरे को कहते हैं। लेकिन मैं काम बिना डर के ऐसे ही अपनी मातृ शक्ति को, नारी शक्ति की जो अंदर की शक्ति है उसको मैं जागरूक करूंगी। लेकिन कोई भी महिला शक्ति, नारी शक्ति के साथ लड़के कोई भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। आप नवरात्रों में भी बहन बेटियों को क्या करते हो, देवी के रूप में पूजते हो, फिर उसको ऐसी अभद्र टिप्पणियां करते हो। यह कैसी मानसिकता आपकी? देखिए, मास्टर हुकम सिंह जी का सभी सम्मान करते हैं और कर्मचारियों को लेकर जो उनके प्रयास थे तो बेहद मानते हैं कर्मचारी भी उन्हें। लेकिन देखिए, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी दिया, मास्टर हुकम सिंह जी उसमें से एक थे। गाड़ी दी जब हुड्डा सरकार थी, चंडीगढ़ में कोठी भी दी जब हुड्डा सरकार थी, और जैसे ही आपकी पार्टी भाजपा आई है वो सभी चीजें विड्रॉ करी गई। तब आपकी पार्टी कहती थी कि मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह सुविधा इसलिए दी है क्योंकि वो भी एक्स मिनिस्टर होने वाले हैं, तो अपने स्वार्थ में दी है। तो हुड्डा साहब ने एक तरीके से मास्टर जी का सम्मान भी किया था, कैबिनेट मंत्री का दर्जा देके, गाड़ी देके, कोठी देके, जबकि आपकी पार्टी ने वो सुविधाएं छीनी भी थी। तो क्या हुड्डा साहब से ये मिस्टेक हो गई, क्योंकि सम्मान तो उन्होंने दिया मास्टर जी को भी? देखिए, आप कह रहे हो भाई मान सम्मान दिया, वो तो स्वार्थ में मान सम्मान दिया। वो स्वार्थ में कह रहे हैं कि रैली करो, और स्वार्थ निकलने के बाद
जो आदमी इस दुनिया में नहीं है, मतलब है नहीं हमारे बीच में, तब उसके बारे में इतनी बातें करे हो, तो ये तो मतलब सरासर स्वार्थ दिखता है। और जो बात स्वार्थ पे टिकी हुई है ना, स्वार्थ पे राजनीति बिल्कुल नहीं चलती। हम बिना स्वार्थ के काम करांगे ना, तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि वो देश हित की पार्टी है, समान विकास करती है, जाति पाति से ऊपर उठकर बिना भेदभाव के। और आप देख रहे हो, मैं भी देख रही हूँ, आप सभी देख रहे हो कि 10 सालों में हमारे प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने महिलाओं को हर फील्ड में आगे बढ़ाने का काम किया है। आप सरपंच ला लो 50%, और एक 33% हमारी मातृशक्ति को है, वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास किया है, ताकि हमारी माताएं बहनें लोकसभा विधानसभा में भी हिस्सेदारी हो और अपने देश के नीति निर्माण में सहयोग कर सके। तो भारतीय जनता पार्टी तो समग्र बिना भेदभाव के जाति पाति से ऊपर उठकर काम कर रही है। हुड्डा साहब ने कल बेरी रैली में आपके विधानसभा में 1 लाख की लीड देने का वायदा किया है, कैसे आप देखती हैं? और दीपेंद्र के चुनाव को लेकर खासतौर से आप लोग क्या सोच रहे हैं? देखो, मैं ये आपको बताना चाहती हूँ, जब चुनाव आता है तो पहले चुनाव होते थे, लोग जागरूक हो गए, झूठे नारे लगाते हैं कि भाई 6000 पेंशन कर देंगे, 200 गज का प्लाट दे देंगे। ये हमारे जो युवा हैं वो जागरूक है, डिजिटल इंडिया है, वो फोना पर सब देखते हैं। झूठे नारे से कभी सरकार नहीं बनती, आप भी देख लियो, सभी झूठे नारे लगाते हैं। कांग्रेस वाले बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं, और जनता लगभग हमारी जनता, हमारे युवा इस राजनीति के प्रति जागरूक होगी, क्योंकि फोन के माध्यम से हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। झूठे नारे तो कोई लगा दे, 6000 पेंशन कर दी, 12000 पेंशन कर दी, झूठे नारों के आधार पर ना ही पार्टी बनेगी, ना देश हित में काम करेंगे। ये सिर्फ ही परिवार की पार्टी है, एक परिवार तक सीमित है। मेरा बेटा मुख्यमंत्री, ये युवा है, इन युवाओं ने भी तो जागरूक होना चाहिए। एक तो एक वक्ता, एक तो एक इंटेलिजेंट, क्या उसका बेटा के अलावा कोई हरियाणा में ये नहीं भाई मैं भी मुख्यमंत्री बन सकता हूँ, मैं MP बन सकता हूँ। यह हमारे युवाओं की कमजोरी है, हमारे हरियाणा प्रदेश की कमजोरी है ये।